हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉइंटर टू अरिथमेटिक का कुछ पार्ट जो रिमेनिंग रह गया था वो किया था, और उसके बाद हमने पॉइंटर टू एरे किया था कि हम एरे को पॉइंटर से किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ द एरे ऑफ पॉइंटर्स। नेम से ही वैसे पता चल रहा होगा, एरे ऑफ पॉइंटर्स मीन्स पॉइंटर्स का एरे। अभी तक हमने जो पॉइंटर्स देखे वो सिंगल सिंगल पॉइंटर्स देखे थे कि इंटीजर एस्ट्रिक्स पीटीआर। तो इंटीजर एस्ट्रिक्स पीटीआर मीन्स ये पीटीआर जो है इट कंटेन्स ओनली द एड्रेस ऑफ वन इंटीजर वेरिएबल। ठीक है, बट एरे ऑफ हमने एरेज पढ़े। एरेज हम कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज़ होती, मतलब मुझे 10 वैल्यूज़ 20 वैल्यूज़ सेम टाइप की एक साथ स्टोर करनी हो या कलेक्शंस बनाना हो तो हम लोग एरे यूज़ करते हैं। तो वैसे ही एरे ऑफ पॉइंटर्स जो होते हैं वो पॉइंटर का एरे होता है। पॉइंटर का एरे होता है जिसके अंदर आप नेम सेम होता है बट उसकी साइज़ होती है जिसके अकॉर्डिंग आप उसके अंदर जितने वेरिएबल्स का एड्रेस, ऑब्वियसली पॉइंटर है तो एड्रेस कंटेन करेगा, कोई वैल्यू नहीं कंटेन करेगा। ठीक है, तो जितनी वेरिएबल्स का एड्रेस आप स्टोर करवाना चाहो आप करवा सकते हो। तो इसको हम समझते हैं। एरे ऑफ पॉइंटर समझने से पहले अगर हम लोग एक एग्जाम्पल लेके चलें, मैंने यहाँ पे एक इंटीजर एक एरे बनाया है। ठीक है, एरे बनाया है, इसको डायरेक्टली मैंने यहीं पे इनिशलाइज कर दिया है, जिसके अंदर आपके पास फर्स्ट VRR 0 पे 10 रखा हुआ है, VRR 1 पे 100 है, VAR पे 100 है, VAR 1 पे 100 है, VAR 2 पे 200 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंपाइलर क्या करेगा, इस वेरिएबल इस वेयर जो आपका एरे है इसको 3 ब्लॉक्स बनाएगा 4 बाइट के फॉर 64 बिट मशीन और 32 बिट मशीन के लिए 2 बाइट्स के ब्लॉक्स बनाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा कंपाइलर क्या रखता है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे। मीन्स अगर इसका 1000 है एड्रेस तो इसका 1004 होगा, इसका 1008 होगा। देन उसके बाद मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया i जो कि इंडेक्स इसके लिए है, और मैंने सिर्फ डायरेक्टली प्रिंट किया i=0, i<3, i++ एक लूप लगाया है, और ये प्रिंट कर रहा है वैल्यू ऑफ वेयर %d=%d। मीन्स वेयर %d मीन्स i की वैल्यू लेगा, वेयर 0 की वैल्यू प्रिंट करेगा। ठीक है, ये इस तरह से आपका प्रिंट कर देगा कि वैल्यू ऑफ वेयर 0=10, वैल्यू ऑफ वेयर 1=100 एंड वैल्यू ऑफ वेयर 2=200। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था कि पॉइंटर टू एरे में कि हमने जो पॉइंटर यूज़ किया था उस पॉइंटर के अंदर हम क्या स्टोर कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ बेस एड्रेस स्टोर कर रहे थे, या हम बोले तो एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट जो है VRR 0 का जो एड्रेस है वो हम लोग स्टोर कर रहे थे। ठीक है, और फिर हम आगे आगे बढ़ा के उसको एक एक इंक्रीज करके और फिर हम आगे वाले एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहे थे, या आगे वाले एड्रेसेस को हम लोग एक्सेस कर रहे थे। ठीक है, तो बट यहाँ पे अगर मुझे इंडिविजुअली मीन्स मैं चाहूँ कि वेयर 0 जो है उसका एड्रेस एक पॉइंटर में स्टोर्ड हो, वेयर 1 का एड्रेस एक दूसरे पॉइंटर में स्टोर्ड हो, और वेयर 2 का जो एड्रेस है वो कहीं किसी और तीसरे पॉइंटर में स्टोर्ड हो। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे 3 पॉइंटर्स लेने होंगे पड़ेंगे। मीन्स मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा इंटीजर एस्ट्रिक्स PTR1, PTR2, PTR3। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से देखें, सपोज मैं सेम एग्जाम्पल ले लेता हूँ, चलो कॉपी कर लेता हूँ यहीं से डायरेक्ट। ठीक है, सॉरी कॉपी नहीं हुआ क्या, कॉपी। ठीक है, मैंने यही एग्जाम्पल लिया और इसको अगर मैं प्रिंट करूं, ठीक है, तो विदाउट एरर। ठीक है, टू प्रिंट वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, अगर मैं चाहूँ कि नहीं मैं यहाँ पे इन सब का जो एड्रेस है मीन्स इंटीजर एस्ट्रिक्स P1
एस्ट्रिक्स P2 एंड एस्ट्रिक्स P3, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि इनका अलग अलग एड्रेसेस स्टोर्ड हो। मीन्स VRR0 जो है P1 के अंदर मुझे एड्रेस डालना है VRR0 का, ठीक है। इसी तरह P2 के अंदर मुझे एड्रेस डालना है VAR1 का, ठीक है। और P3 जो है उसके अंदर मुझे एड्रेस पुट करना है VAR2 का, ठीक है। मैंने क्या किया, 3 अलग अलग 3 पॉइंटर्स बना दिए, P1 P2 P3। और P1 में मैंने VAR0 का एड्रेस पुट कर दिया, देन VAR1 का एड्रेस P2 में, देन VAR2 का एड्रेस P3 में। अब अगर मुझे इसको प्रिंट करना है, ठीक है, अब मुझे अगर इसको प्रिंट करना है तो मैं कैसे करूँगा, इसी चीज़ को मैं ले लेता हूँ, चलो ठीक है। यहाँ पे मैं 0 ले लेता हूँ और डायरेक्टली मैं यहाँ पे एस्ट्रिक्स P1, ठीक है, ऑब्वियसली VAR0 की वैल्यू प्रिंट करेगा, देन VAR2 चाहिए, VAR1 चाहिए मुझे, एंड देन VAR2 चाहिए। तो यहाँ पे P2 एंड P3, ठीक है। इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करें तो सेम वही चीज़ प्रिंट कर रहा है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि मेरा ये तो 3 साइज का, ये 3 एलिमेंट्स का ही एरे था, तो मैंने 3 पॉइंटर्स बना दिए। लेकिन अगर एरे मेरे पास बहुत बड़ा हो, 10 साइज का, 20 साइज का एरे हो, तो उस केस में मेरे पास इतने P1 P2 P3 P4 P5 P10 तक क्या पॉइंटर बनाऊंगा, नहीं। उसके लिए हम लोग एरे ऑफ पॉइंटर्स यूज़ करेंगे। मीन्स पॉइंटर का एक एरे बना दूंगा मैं। क्या क्रिएट करूंगा, यहाँ पे पॉइंटर का एक एरे क्रिएट कर दूंगा, जो कि मेरा हम आगे देखेंगे किस तरह से हम लोग क्रिएट करते हैं पॉइंटर ऑफ एरे, ठीक है, किस तरह से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये एक फर्स्ट एग्जाम्पल था हमारा। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो सपोज मेरे पास दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने एरे से किया, और सेम एग्जाम्पल अगर मैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स के लिए लूँ, ठीक है, सेम एग्जाम्पल अगर मैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स के लिए लूँ, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे 4 वेरिएबल्स बनाए, फर्स्ट इज नम, सेकेंड इज स्कोर, थर्ड वन इज रन एंड फोर्थ वन इज गोल, ठीक है। और इनके अंदर मैंने वैल्यूज पुट कर दी 10, 12, 123 एंड 3, ठीक है। अब मैंने जैसे सेम एरे में जैसे किया वैसे ही अगर मुझे जैसे ये 32 बिट मशीन पे अगर मैं मानूँ, ठीक है, तो टेक्स्ट 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी, ठीक है, तो इनको क्या होगा, कंपाइलर 2 बाइट ब्लॉक बना देगा। एरे में तो कंटिन्यूअस था, बट यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, रेंडम मेमोरी एलोकेशन होगा। इसका 1000 मान लिया मैंने, इसका 2000 है, इसका 3000 है, इसका 4000 है, ठीक है। 2 बाइट 32 बिट मशीन है और 64 बिट में वो 4 बाइट लेगा। तो यहाँ पे मेरे पास कितने वेरिएबल्स हैं, 4 वेरिएबल्स है। तो ऑब्वियसली 4 वेरिएबल्स है, तो मैं इनको अगर मुझे पॉइंटर से रिप्रेजेंट करना है तो मुझे 4 अलग अलग पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे, PTR1 PTR2 PTR3 PTR4, ठीक है। तो ये तो 4 ही थे, बट अगर इससे ज़्यादा हो तो फिर वही दिक्कत है मेरे पास कि मैं कितने वेरिएबल्स बनाऊंगा, अलग अलग कितने, क्या आप 10 वेरिएबल्स बनाएंगे, नहीं। उसके लिए हम क्या करें, एक सिंगल इंटीजर एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाएं, ठीक है, एरे ऑफ पॉइंटर्स बनाएं, मीन्स पॉइंटर का एरे बनाएं जिसके अंदर मैं सारे वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकूं, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग अगर मैं इसको भी एक एग्जाम्पल से हम लोग देखें, ठीक है, इसको मुझे ज़रूरत नहीं है बताने की, ठीक है। तो जिस तरह से हमें मैंने अभी 2 एग्जाम्पल्स हमने देखे, दोनों एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि जो पॉइंटर वेरिएबल्स जो हैं, या जब हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे वेरिएबल्स हो और उनको अलग अलग पॉइंटर्स में स्टोर करना हो उनके एड्रेसेस, तो हम इतने सारे पॉइंटर्स नहीं बनाते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम एरे ऑफ पॉइंटर्स बना देते हैं, हम पॉइंटर का एरे बना देते हैं। उसका डिक्लेरेशन किस तरह से होगा,
फर्स्ट वही डेटा टाइप मीन्स सामने जो वेरिएबल है जिसका एड्रेस ये कंटेन करेगा वो उसका टाइप क्या है। ऑब्वियसली इंटीजर है तो सारे जितने भी साइज दोगे आप वो इंटीजर के ही एड्रेसेस कंटेन करेगा। देन एस्ट्रिक्स, देन पॉइंटर नेम आप आइडेंटिफायर रूल्स को फॉलो करके देना, एंड देन साइज मीन्स कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या ऑब्वियसली पॉइंटर है ये, एरे तो है बट एरे ऑफ पॉइंटर है। एरे किसी भी टाइप की इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर वैल्यू कंटेन कर सकता है, बट पॉइंटर एरे जो है, एरे ऑफ पॉइंटर्स जो है, इट कंटेन्स द एड्रेस ही कंटेन करेगा। और किनका एड्रेस कंटेन करेगा, जहाँ यहाँ पे जिस टाइप का आपने मेंशन किया है उसी टाइप की वैल्यूज़ का एड्रेस, उसी टाइप के वेरिएबल्स का एड्रेस कंटेन करेगा ये, ठीक है। और मल्टीपल एड्रेसेस मीन्स आप ज़ीरो, आपने 4 साइज दी तो PTR 0 पे एक एड्रेस आ सकता है, PTR 1 पे दूसरा, PTR 2 पे तीसरा, PTR 3 पे चौथा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें, जैसे प्रीवियस वाला एग्जाम्पल था उसी के लिए अगर हम देखें तो इंटीजर एस्ट्रिक्स PTR 4 मैंने बनाया, ठीक है। अगर मुझे एड्रेस असाइन करना है तो मैं क्या करूँगा, PTR 0 पे इंटीजर एस्ट्रिक्स PTR 4 बनाया तो हमारा क्या होगा, हमने एक पॉइंटर बनाया, इंटीजर वैल्यूज़ का, इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस कंटेन करेगा और उसकी साइज दे दी मैंने 4। तो PTR 0 में मुझे एड्रेस डालना है नम का, ठीक है। PTR 1 में मुझे एड्रेस पुट करना है स्कोर का, PTR 2 में मुझे एड्रेस स्टोर करना है रन का, एंड PTR 3 में मुझे एड्रेस स्टोर करना है गोल का। हमें पता है एड्रेस स्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, आगे नेम के आगे आप क्या लगा दो, %। तो हमारा कंपाइलर क्या करेगा, जो नम आपका है, स्कोर, जो रन और गोल, ये जो वेरिएबल्स हैं इनके जो स्टार्टिंग एड्रेसेस हैं उन एड्रेसेस को कहाँ पे डाल देगा, PTR 0 पे स्टोर कर देगा 1000, PTR 1 पे स्टोर कर देगा 2000, PTR 2 पे स्टोर कर देगा 3000 एंड PTR 3 पे स्टोर कर देगा 4000। जरूरी नहीं ये और भी कुछ एड्रेसेस हो सकते हैं बट मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। और ऑब्वियसली ये जो होंगे ये कंटिग्यूस मेमोरी एलोकेशन होगा। मैंने ये 32 बिट मशीन के लिए लिया है इसलिए ये भी 2 बाइट ही ले रहा है, ठीक है। ऑब्वियसली पॉइंटर आपका जो है वो कितनी मेमोरी अलोकेट करता है, एक पॉइंटर को अलोकेट होती है 64 बिट पे 4 बाइट और 32 बिट पे 2 बाइट। दैट वो आगे जो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर लिखा है उस पे इसकी साइज, पॉइंटर की साइज डिपेंड नहीं करती है, वैल्यू वाले पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगर जब प्रिंट करना है तो मैं किस तरह से प्रिंट करूंगा, नम प्रिंट करना है तो एस्ट्रिक्स PTR 0, एस्ट्रिक्स PTR 0 में PTR 0 पे जो एड्रेस रखा है वहाँ पे जो वैल्यू रखी हुई है। इसी तरह एस्ट्रिक्स PTR 1, एस्ट्रिक्स PTR 2 एंड एस्ट्रिक्स PTR 3। क्लियर। तो इसको अगर हम लोग एग्जीक्यूट करके देखें अगर सेम प्रोग्राम, ठीक है, ये वाला मैंने कॉपी कर लिया था। मैं एक काम करता हूँ, यहीं से मैं कॉपी कर लेता हूँ फर्स्ट थिंग जो हमारी थी ये, ठीक है, सारी चीज़ें एक साथ ही कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा सबसे फर्स्ट डिक्लेरेशन है तो मैंने वही डिक्लेरेशन ले लिया, ठीक है। और शिट, कर रहा है यार, ठीक है। मैंने यहाँ पे डिक्लेरेशन कर दिया इन सब का। डिक्लेरेशन करने के बाद हम क्या करेंगे, इंटीजर एस्ट्रिक्स P ले लेता हूँ या PTR ही ले लेता हूँ, चलो PTR 4, ठीक है। और PTR 0 पे मैंने क्या किया, PTR 0 पे, ठीक है, जो हमने किया था सेम चीज़ कि यहाँ पे ये वाला, ठीक है, हमने असाइन करी थी वैल्यूज़,
हमने क्या किया, नम का एड्रेस ptr0 में, स्कोर का ptr, ठीक है, हर एक में हमने एड्रेस डाल दिया। और अगर हम लोग अब प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, देखो टेक्स्ट टू मच टाइम, ठीक है, देखो नम 10, स्कोर 12, 123 एंड 3। तो हम लोग इस तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं, या इस तरह से हम लोग नहीं कर। और यहाँ पे आप चाहो तो लूप लगा के भी कर सकते हो, ptr0 1 2 3 क्या चेंज हो रहा है, सिर्फ आपका ज़्यादा वेरिएबल्स अगर है आपके पास तो आप डायरेक्टली लूप लगा के प्रिंट कर सकते हो। अगर 10 वेरिएबल्स है तो 10 टाइप प्रिंट एफ नहीं लगाने की ज़रूरत, आप डायरेक्टली इसको इस तरह से कर सकते हो, ठीक है। और नेक्स्ट हमने एक और एग्जाम्पल देखा था जो कि हमारा एरे वाला था, जो सबसे फर्स्ट हमने देखा था, और उसको भी हम लोग ऑब्वियसली पॉइंटर्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखें, ठीक है, इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ। तो हमने जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखा था, उस फर्स्ट वाले एग्जाम्पल में हमारे पास क्या था, हम लोग एरे को यूज़ कर रहे थे जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स थे, ठीक है। 3 साइज का एक एरे बनाया था, VAR0 पे 10, VAR1 पे 100 और 200, ठीक है। तो इसको मैं अगर पॉइंटर टू एरे में रिप्रेजेंट करूं तो ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि VAR0 का एड्रेस कहीं और स्टोर हो, इसके लिए भी एड्रेस, इसका भी, इन तीनों का एड्रेस अलग अलग पॉइंटर में स्टोर हो। एक में चाहता हूँ तो मैं पॉइंटर टू एरे यूज़ कर सकता हूँ, बट यहाँ पे हम लोग अगर मुझे अलग अलग करना है तो मैं ये कर सकता हूँ। ptr3 बनाया और इसके अंदर ptr0 में मैंने %var0 का एड्रेस डाल दिया। अब इसके लिए भी मैंने लूप लगाया है, ठीक है। ऑब्वियसली ये 3 है तो मैं अलग अलग करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, बट अगर मेरे पास 20 एलिमेंट्स हों तो उसके लिए मुझे लूप ही लगाना पड़ेगा। आइए जब 0 होगा तो VAR0 का एड्रेस ptr0 पे जाएगा, i=1 है तो VAR1 का एड्रेस ptr1 में जाएगा, i=2 है तो VAR2 का एड्रेस जाएगा ptr2 पे, ठीक है। एड्रेस असाइन करने के बाद मैंने वैल्यूज प्रिंट कर दी, VAR %d, ये %d i का है। जब i की वैल्यू 0 होगी तो VAR0 * ptr0 पे क्या वैल्यू रखी है वो प्रिंट कर देगा। जब i की वैल्यू 1 है तो VAR1 * ptr1, i की वैल्यू 2 है तो VAR2 * ptr2। क्लियर। तो इस तरह से आपका, इसको भी हम लोग एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको सेम कॉपी कर दिया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा एड्रेस असाइन हो रहा है, देन उसके बाद मैंने वैल्यूज़ प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करता हूँ इसको तो टिल प्रिंट्स सेम, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एरे ऑफ पॉइंटर्स को यूज़ कर सकते हैं। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ये शॉर्ट नोट्स में आया हुआ है और आपको एग्जाम्स में आया हुआ है, तो हमें इसको एक बार स्टडी करना था, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ पॉइंटर इज दैट इज इम्पॉर्टेंट वॉइड पॉइंटर। अभी तक हमने जो पॉइंटर्स पढ़े हैं, मीन इंटीजर एस्ट्रिक्स ptr और कैरेक्टर एस्ट्रिक्स ptr2, फ्लोट एस्ट्रिक्स ptr3, ठीक है। ये जो हमारे हैं, ये जो जैसे इंटीजर एस्ट्रिक्स ptr जो मैंने लिखा है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपका किसका एड्रेस कंटेन करेगा,
उस वेरिएबल का जहाँ पे इंटीजर टाइप की वैल्यू रखी हुई हो, ठीक है। कैरेक्टर एस्ट्रिक्स पीटीआर किया तो इट कंटेन्स ओनली द एड्रेस ऑफ वेरिएबल विच कंटेन्स द कैरेक्टर टाइप ऑफ वैल्यू। मीन्स अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने बनाया इंटीजर एस्ट्रिक्स, या मैं बोलूँ तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंटीजर एस्ट्रिक्स इंटीजर n इक्वल टू 50, ठीक है। और मैंने ले लिया एक सपोज फ्लोट एस्ट्रिक्स p, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ p इक्वल टू m%n, p इक्वल टू m%n कर दिया मैंने। और मैं करता हूँ प्रिंट एफ %d एंड एस्ट्रिक्स p, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो क्या देता है ये देखो, यहाँ पे गिव्स वन वार्निंग असाइनमेंट फ्रॉम इनकॉम्पेटिबल पॉइंटर टाइप, ठीक है। इसने एरर नहीं दी है, इसने कोई एरर नहीं दी है, ठीक है। इसने आउटपुट भी 0 प्रिंट किया है, बट मैंने यहाँ पे 50 दिया था, ठीक है। आउटपुट भी इसने 0 प्रिंट किया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर और असाइनमेंट फ्रॉम इनकॉम्पेटिबल पॉइंटर टाइप, विंडोज कॉम्पेटिबल पॉइंटर टाइप, ठीक है। ये एरर नहीं दे रहा है, बट वार्निंग दे रहा है और आउटपुट भी सही नहीं दे रहा है। इट मीन्स कि मैंने यहाँ फ्लोट पॉइंटर बनाया था, क्या बनाया था, फ्लोट पॉइंटर बनाया है, और मैं इसके अंदर स्टोर कर रहा हूँ इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस। वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उसके लिए नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास जो कि इंटीजर पॉइंटर अगर मैंने बनाया तो वो ओनली और ओनली एड्रेस कंटेन करेगा इंटीजर वेरिएबल का। कैरेक्टर पॉइंटर बनाया तो वो ओनली और ओनली कंटेन करेगा कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस, और फ्लोट बनाया तो ऑब्वियसली फ्लोट का एड्रेस कंटेन करेगा। बट यहाँ पे मेरे पास एक और फैसिलिटी है, दैट इज द वॉइड पॉइंटर। वॉइड पॉइंटर जो होता है हमारा, इट इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर जो कि किसी भी टाइप की वैल्यू या किसी भी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर सकता है। ए वॉइड पॉइंटर इज ए पॉइंटर दैट हैज नो एसोसिएटेड डेटा टाइप विथ इट। मीन्स इसके साथ में कोई डेटा टाइप एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक है। इसके साथ में कोई भी डेटा टाइप एसोसिएटेड नहीं होता है। तो ये किसी भी टाइप के वेरिएबल का वॉइड पॉइंटर कैन होल्ड एड्रेस ऑफ एनी टाइप एंड कैन बी टाइप कास्टेड टू एनी टाइप। मीन्स किसी भी टाइप का एड्रेस कंटेन कर सकता है, और जब हमें प्रिंट करना होता है या जब हमें एक्सेस करना होता है तो हमें उसकी टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है जब हम लोग प्रिंट या एक्सेस करते हैं तो, ठीक है। तो किसी भी टाइप की वैल्यू, ये किसी पर्टिकुलर डेटा टाइप से एसोसिएटेड नहीं होता है। वॉइड पॉइंटर किसी भी टाइप की वैल्यू का या किसी भी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर सकता है, जो कि अभी हमारे पास प्रॉब्लम आ रही थी, उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स होता है वॉइड पॉइंटर का, वो हम इस तरह से देते हैं। वॉइड, इससे पहले हम क्या कर रहे थे, यहाँ डेटा टाइप देते थे, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर। अभी हमें वॉइड देना है, वॉइड एस्ट्रिक्स एंड देन नेम ऑफ द पॉइंटर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल बनाया, अगर इंटीजर a इक्वल टू 10 और कैरेक्टर b इक्वल टू x, ठीक है। एक वेरिएबल a है जिसके अंदर 10 है, एक वेरिएबल b है जिसके अंदर x है, और एक वॉइड, मैंने एक पॉइंटर बनाया वॉइड एस्ट्रिक्स p। कोई टाइप नहीं दिया है, मैंने वॉइड दिया है, ठीक है। इट मीन्स ये जो p है ये किसी भी टाइप के वेरिएबल का एड्रेस कंटेन कर सकता है। वो a का भी एड्रेस कंटेन कर सकता है, वो b का भी एड्रेस कंटेन कर सकता है। तो मैं अगर p इक्वल टू m%a करूं तो वॉइड पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ इंट a, और अगर मैं p इक्वल टू m%b करूं तो इट होल्ड्स द एड्रेस ऑफ कैरेक्टर b, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से अगर समझें तो सपोज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सेम ले लेता हूँ, चलो इंटीजर n इक्वल टू 50 और कैरेक्टर b या m इक्वल टू x ले लेता हूँ, ठीक है। और मैंने यहाँ पर बना दिया वॉइड पॉइंटर p, ठीक है।
मैंने एक वॉइड पॉइंटर p इक्वल टू, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ p इक्वल टू %n मीन्स मैंने वॉइड पॉइंटर p जो है उसके अंदर एड्रेस पुट किया है किसका, इंटीजर टाइप वेरिएबल का, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ printf %d या मैं बोलूँ तो n वैल्यू ऑफ इंटीजर, ठीक है, %d एंड मुझे जब प्रिंट करनी होती तो मैं क्या करता हूँ, एस्ट्रिक्स p से, ठीक है। अब मैं अगर चाहूँ कि मैं नहीं, मेरा पॉइंटर पहले तो n का एड्रेस रख रहा था, अब मैं चाहूँ कि नहीं ये m का एड्रेस भी रखे, मतलब m का एड्रेस रख दे, n का हट जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, p इक्वल टू m%, और यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ कैरेक्टर, और %c, ठीक है। अब मैं अगर इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो क्या आता है, देखो, गिव्स एरर, printf वैल्यू ऑफ इंटीजर, क्या एरर दे रहा है, देखो, इनवैलिड यूज ऑफ void एक्सप्रेशन, वार्निंग डीरेफरेंसिंग वर्ड स्टार पॉइंटर, इनवैलिड यूज ऑफ void एक्सप्रेशन, डीरेफरेंसिंग वर्ड स्टार, मतलब इन सारी लाइंस में ये एरर दे रहा है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि टाइप कास्टिंग आपको करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, ठीक है। जब आप वैल्यू प्रिंट कर रहे हो या जब वैल्यू एक्सेस कर रहे हो तो आपको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। तो आपका ये जो आपको क्या करना पड़ेगा, एस्ट्रिक्स, जब भी वैल्यू प्रिंट करनी होती है तो हम आगे एस्ट्रिक्स लगाते थे। तो जो एड्रेस है p जो है, अभी एड्रेस किसका कंटेन कर रहा है, इंटीजर का, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे टाइप कास्ट करना पड़ेगा इंटीजर एस्ट्रिक्स। इस टाइम पे अभी मेरा p क्या है, इंटीजर पॉइंटर, ठीक है। और इस टाइम पे इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ कैरेक्टर, तो इस टाइम पे आपका ये जो है इट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ कैरेक्टर, या हम बोले तो ये कैरेक्टर पॉइंटर है, ठीक है। तो मुझे ये टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, तभी आपका ये ढंग से एग्जीक्यूट होगा या इट विल प्रिंट द वैल्यूज, ठीक है। अभी हम लोग देख लेते हैं, 0 एरर 0 वार्निंग जो पहले आ रही थी दिक्कत, तो अब मैं अगर प्रिंट करता हूँ तो वैल्यू ऑफ इंटीजर इज 50 एंड वैल्यू ऑफ कैरेक्टर इज x, मीन्स p के थ्रू में किसी भी टाइप की, वॉइड पॉइंटर के थ्रू में किसी भी टाइप की वैल्यू को एक्सेस कर सकता हूँ, जैसा हमने अभी किया है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक्स थे, एरे ऑफ पॉइंटर्स एंड वॉइड पॉइंटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार शॉर्ट नोट्स और एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। वॉइड पॉइंटर्स बहुत बार आया हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है वॉइड पॉइंटर्स होते क्या हैं और एरे ऑफ पॉइंटर्स होते क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और इम्पॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ते रहो साथ साथ सारी चीज़, ठीक है। ऑल द बेस्ट।